भूल जा अपने बीते हुए कल को, तू खुद पर विश्वास कर। भूल जा अपने बीते हुए कल को, तू खुद पर विश्वास कर। तेरा आने वाला कल खुद ब खुद बदलेगा। तेरा आने वाला कल खुद ब खुद बदलेगा। तू बस मेहनत कर अपने आज पर। Hello, my fellow aspirants, and welcome to my channel Let's Crack It. आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल Let's Crack It में। अभी बजे हैं सुबह के 3 और मैं उठ चुकी हूँ पढ़ने के लिए। जैसा कि आप सब जानते हैं, मेरी सीरीज़ चल रही है सिलेबस कंप्लीशन की, क्योंकि एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम में बहुत कम दिन बचे हैं। मैंने डिसाइड किया है कि जितना भी सिलेबस बचा है ना, उसको वेब सीरीज़ मेथड, वेब सीरीज़ का मतलब जैसे एक दिन में एक वेब सीरीज़ आप देख के ख़त्म कर देते हो ना, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट आता है, पर इसमें ज़िम्मेदारी है, इसलिए एक दिन में एक चैप्टर देख के कैसे भी करके ख़त्म करना। आप सब जानते हैं कि मेरा मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि मैंने पिछले वीडियोस में बोला है, बट मेरा मैथ्स का सिलेबस बहुत पहले कंप्लीट हुआ था, तो कंप्लीट हुआ ना हुआ ये बराबर है इसके लिए। तो मुझे आदित्य रंजन सर से रिवीजन करना पड़ रहा है, एंड अभी मैं सिर्फ मैथ्स पढ़ रही हूँ, तो चलिए। और इसके साथ सुबह सुबह जो जीके वो कैब होते हैं, वो सब तो मैं ऑलरेडी रोज़ करती हूँ। तो चलिए, आज मैं आपको दिखाती हूँ कि अगर आपको भी एसएससी सीजीएल की एग्ज़ाम को अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है और आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, आपने अभी तक अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है, तो कैसे आप अपना सिलेबस को जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। मेरी स्ट्रैटेजीज़ या मेरी प्लानिंग्स देख के आपको कुछ मोटिवेशन मिलेगा, या फिर आपको कोई तरीका ऐसा मिलेगा कुछ आपको इम्प्रेस कर जाएगा, जिससे आपको लगेगा कि ये चीज़ अगर आप करेंगे तो आपको भी बहुत फ़ायदा होगा। तो चलिए, आज का वीडियो हम करते हैं शुरू। और डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उस चैनल पे जाके आपको कोई भी बुक के एसएससी रिलेटेड हर बुक के पीडीएफ वहाँ पे पीडीएफ सेक्शन में अवेलेबल है, तो वहाँ आप जाके चेक कर सकते हो। कोई डाउट है तो वहाँ पूछ सकते हो, मैं जब भी फ्री होंगी आपको उसका रिप्लाई ज़रूर दूँगी। चलिए, हम करते हैं अपनी वीडियो शुरू। आज हमारा है 9th डे मेरी सिलेबस कंप्लीशन का। मैंने रेस चैप्टर कर लिया है, सर्कुलर मोशन कर लिया है, बोट एंड स्ट्रीम कर लिया है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस टोटल कर लिया है। मैंने सारा चैप्टर्स लगभग उधर वाला कर लिया। तो अब मुझे उसके बाद करना था दूसरा चैप्टर, बट मुझे लगा कि एक सीरीज़ में मैं नहीं चलूँगी। इसके बाद मैंने ज्योमेट्री स्टार्ट कर दी, ताकि थोड़ा सा इंटरेस्ट बना रहे, चैप्टर्स अलग अलग होते रहें। ऐसे बोर हो जाऊँगी तो फिर एक दिन में उतना ज़्यादा करना ऐसे भी पॉसिबल नहीं है, और जो एफ़र्ट्स डाल रही हूँ अपने तरफ से वो भी मैं नहीं कर पाऊँगी। तो सबसे पहले आप टाइमर लगा लीजिए। टाइमर लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप टाइमर नहीं लगाओगे तो आपको अपनी रियल टाइमिंग्स का पता नहीं चलेगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हो अभी। टाइमर लगाओगे, जब भी आप 5 मिनट के लिए भी उठो ना, तो टाइमर को आप स्टॉप कर दो, ताकि लास्ट ऑफ द डे आपको पता चल सके कि आपने कितने घंटे पढ़ाई। तो सबसे पहले अगर आप टेलीग्राम पे करंट अफेयर्स सर्च करोगे, तो उत्कर्ष सर की करंट अफेयर्स की एक चैनल है, करंट अफेयर्स बाय उत्कर्ष क्लासेस करके, वहाँ पे आप उस चैनल पे जाओ। हर रोज़ की पीडीएफ है, ठीक है। आप 3 पीडीएफ्स होती है, हिंदी, इंग्लिश और एक मिक्स्ड होती है क्लास नोट्स। तो आप ऐसे ये छोटे छोटे जो ब्लू करके बॉक्सेस बने हुए होते हैं ना, इसमें हर रोज़ बस 10 लाइन्स आते हैं, ठीक है। हर रोज़ बस 10 लाइन्स हर रोज़ के, और वो बहुत इंपॉर्टेंट, आप देख सकते हो ये हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। सिर्फ 10 लाइन्स एवरी डे आते हैं, तो आप रोज़ के बेसिस पे अभी से स्टार्ट कर दो, और 2-2 3-3 दिन का ना, पिछले साल से लेकर अभी तक का रोज़ अभी से करना स्टार्ट कर दो, 2-2 3-3 दिन का, क्योंकि एक दिन में सिर्फ 10 लाइन्स होते हैं और उसको आप आराम से कर सकते हो। तो अभी से आप करंट अफेयर्स करना शुरू कर दो, क्योंकि आप जानते हो कि इट प्लेज अ वेरी मेजर रोल इन आवर प्रिपरेशन। और जीके जीएस में उसके बाद मैं करती हूँ एक टेस्ट देती हूँ, भले ही मुझे 2 मार्क्स क्यों ना आए, थोड़े अच्छे आता है, कभी कभी नहीं आता ऑनेस्टली, बट हाँ, भले ही कितने भी कम मार्क्स आए, आपको उससे मतलब नहीं, क्योंकि आप अभी टेस्ट नहीं दे रहे हो। उसका टेस्ट देने का भी मेन है कि हर रोज़ मैं एक टेस्ट देती हूँ, उसके सारे क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में नोट करती हूँ।
ठीक है। और कम से कम जो क्वेश्चंस आपने आज किए हैं टेस्ट में, जो कॉपी में नोट किए, कम से कम वो आपकी एकदम आपके मुंह पे होना चाहिए। वे क्वेश्चंस कभी गलत नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं क्वेश्चंस, आप चाहे आपने कभी जीके जीएस का सिलेबस ना पढ़ा हो, हिस्ट्री सिविक्स कुछ भी ना पढ़ा हो, फिर भी हर रोज़ एक टेक्स्ट बुक पे या फिर किसी भी एप्लीकेशन पे एक टेस्ट दीजिए और रोज़ उसके 20-25 क्वेश्चंस को नोट करिए अपनी कॉपी में। अलग कॉपी टेस्ट के लिए बनाए, सारे टीचर बोलते हैं ये चीज़ और ये बहुत इफेक्टिव है। मैंने इसको ट्राई किया है, तो आप देख सकते हैं मैंने पूरा लिख लिया अपनी कॉपी में सारे क्वेश्चंस को। और ये सीपीओ का टेस्ट था, इसमें टोटल 50 क्वेश्चन था, तो मैंने 50 क्वेश्चन लिख लिया क्योंकि लिखते लिखते याद हो जाता है आंसर। उसको आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास समय नहीं है, मैं जानती हूँ। तो आप सिर्फ उसका आंसर और क्वेश्चन याद रखना, बस वो लिखते लिखते आपको याद हो जाएगा कॉपी में। तो उसके बाद वोकैब्युलरी करती हूँ मैं। ब्लैक बुक ऑफ वोकैब्युलरी बुक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये मतलब इससे ज़्यादा मैंने नहीं देखा है कि इससे अल्टरनेट कोई वोकैब्युलरी अभी तक टेस्ट में मुझे मिला है। मे बी रेयर ऑफ द वन कोई हो सकता है, बट उस पर अगर ध्यान देंगे तो 99% हम छूट जाएंगे। 1% के लिए पीछे नहीं भागना। सबसे पहले आपको ब्लैक बुक ऑफ वोकैब्युलरी ख़त्म करिए, पूरा ब्लैक बुक। और अगर इसके बाद आपको लगता है कि कुछ और करने की ज़रूरत है तो पहले इसको ख़त्म करो, उसके बाद आप जहाँ भी चाहो वहाँ से ख़त्म कर सकते हो। ऐसे इससे ज़्यादा आपको करने की बिल्कुल ज़रूरत है। अभी तक मुझे टेस्ट में एक भी ऐसा वोकैब नहीं मिला जो इसमें गिवन ना हो। तो इसके बाद बस ये करना था हमें। मैंने करंट अफेयर्स, जीके और जीके का एक टेस्ट और सब कुछ मैंने कर लिया। और अब मैथ्स स्टार्ट करूँगी। सिर्फ पूरा दिन भर मैथ्स पढ़ूंगी, पूरा चैप्टर। और पूरा चैप्टर इसका कम से कम रात जब तक ख़त्म ना हो तब तक करके कंप्लीट करूँगी। आप लोगों को लग रहा होगा कि ये ज़्यादा है, पर ये ज़्यादा नहीं है। एग्ज़ाम में बहुत कम टाइम है और अगर आपको एग्ज़ाम रियली में क्लियर करना है तो ये आपको करना पड़ेगा। ये मेरे भाई ने अपने लिए ऑर्डर किया था और मैंने उठाया इसको, मुझसे उठा ही नहीं है। उसके बाद मैं मैथ्स को कंटिन्यू करी थी। मैंने 5 मिनट का ब्रेक लिया था उसके बाद, क्योंकि रिमेंबर क्या किया था ना सुबह से उतना देर, तो थोड़ा दिमाग रिफ़्रेश करने के लिए 5 मिनट का ब्रेक लिया। अब मुझे दिन भर मैथ्स पढ़ना है। अभी 7 साढ़े 7 बज रहे हैं सुबह के और बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था उसको याद करने में। जीके का 60 क्वेश्चन याद किया था, उसको मैं शूट नहीं कर पाई। वो हर रोज़ 60-70 क्वेश्चन उसके रट लेती हूँ, स्टैटिक जीके के। तो इसके बाद दिन भर मुझे मैथ्स करना था। और अभी मैंने आपको जैसे कि बताया, मेरा रेस और सर्कुलर मोशन, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, पोर्ट एंड स्ट्रीम, ये सब खत्म हो गया था। तो न्यू चैप्टर में मैंने ज्योमेट्री स्टार्ट किया है और इसमें मैं भी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स पढ़ रही हूँ और लाइन्स एंड एंगल्स वगैरह पढ़ लिया मैंने। और इसके बाद मुझे अभी कुछ भी नहीं करना है, पूरा दिन मुझे मैथ्स पढ़ना है। और आदित्य रंजन सर से आप मैथ्स पढ़ सकते हो। मैं आपको बोलूँगी कि आप कहीं भी मत जाओ, आप डायरेक्ट आदित्य रंजन सर से मैथ्स पढ़ो, क्योंकि ये टू द पॉइंट चीज़ें बताते हैं। ज़्यादा बेसिक में ये नहीं जाते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा बेसिक बता के टाइम पास कर रहे हो आपका, ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं ये। पूरा एकदम टू द पॉइंट, आपको जो जानना चाहिए एग्ज़ाम के लिए वो बस बताता है आपको। और हाँ, आप क्लास नोट्स मत बनाओ अभी। मैं क्लास नोट्स नहीं बनाती, क्योंकि क्लास नोट्स अगर बनाऊंगी क्वेश्चन नोट करके तो पॉसिबल नहीं है उसको चैप्टर कंप्लीट करना। क्लास नोट्स ये पीडीएफ के फॉर्म में दे सकते हैं, तो उससे रिवीजन हो जाता है मेरा। एंड मैं सिर्फ फार्मूलाज लिखती हूँ, अगर कुछ फार्मूला बताया उन्होंने तो वो लिखती हूँ। ज्योमेट्री में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो लिखना होता है। क्वेश्चन नोट्स नहीं करती हूँ, मैं फिर से बोल रही हूँ। आप सब भी ये चीज़ बिल्कुल ट्राई करना। और अगर आपको जेन्युइनली आपको एग्ज़ाम निकालना है तो आपको ये मेहनत करनी पड़ेगी। अभी बहुत लोग बोलेंगे कि इतना ज़्यादा नहीं कर पाते, नहीं कर पाते। आप कोशिश करो, जितना आप कर सकते हो आप उतना ही करो। और आपको सबको ऑल द बेस्ट, अच्छे से प्रिपरेशन करो, क्योंकि इसके अल्टरनेटिव कोई भी आपके पास ऑप्शन नहीं है। फिर अभी शाम में मैंने ब्रेक ले लिया है एंड अब मैं बाहर आई हूँ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि अब 3-4 वीडियोस बचे हैं जो मैं अब शाम में डिनर करने के बाद कंप्लीट कर लूँगी। इसको 6-7 बजे कर खाना खा के एंड उसके बाद कंप्लीट कर लूँगी। तो वीडियो मेरा अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे। और अपनी प्रिपरेशन बिल्कुल जारी रखिएगा और सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइए।